वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करेंगे जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं एंड ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे तो ये एक्सरसाइज ऑप्शनल फॉर्म में गिवन है बट कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस के लिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलें जी, फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर हमें एक एपी गिवन है जिसकी टर्म्स हैं 121, 117, 113 एंड सो ऑन। तो ये एक डिक्रीजिंग एपी है और इस एपी में हमें फाइंड करना है विच नंबर ऑफ टर्म विल बी आवर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो कौन सी टर्म जो है वो हमारी पहली नेगेटिव टर्म होगी, दैट वी हैव टू फाइंड। So we'll start with what's given to us. Given to us is an AP and solution will start by assuming let A is the first term which is given as 121. D is representing common difference which is 117 minus 121. तो D जो है वो हमारा -4 होगा and let's assume Tn is representing nth term और ये हमें given है कि हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें n की वो वैल्यू फाइंड करनी है जब Tn जो है वो लेस देन 0 होगा। सो टू स्टार्ट विद विल यूज आवर Tn फॉर्मूला, दैट्स Tn इज a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर a की वैल्यू 121, d की वैल्यू -4। सो विल गेट Tn इज दिस। यहाँ पर व्हेन विल ओपन द ब्रैकेट दिस विल बी -4n प्लस 4। सो Tn विल बिकम 125 माइनस 4n। अब हमें यहाँ पर Tn पता है कि ये लेस देन 0 होगा। सो लेट्स इक्वेट दिस। सो दैट मीन्स 125 माइनस 4n, ये जो है ये लेस देन 0 होगा। सो -4n को दूसरी साइड ले जाते हैं। 125 इज लेस देन 4n, दैट मीन्स 4n इज ग्रेटर देन 125 और n इज ग्रेटर देन 125 बाय 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इन डेसिमल फॉर्म, n इज ग्रेटर देन 31.25। इसका मतलब है कि n अगर 31 या 30 होगा तो हमारा जो Tn है वो पॉजिटिव होगा और जब भी n जो है वो 31.25 से बड़ा होगा, दैट इज n इज 32, 33, देन इट विल बी नेगेटिव। सो एज n जो है दैट कांट बी इन डेसिमल, इट्स रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ टर्म। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच वी विल हैव आवर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, दैट इज व्हेन n इज 32। तो जो हमारी ये जो गिवन एपी है इसमें 32nd टर्म दैट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एपी एंड दैट्स आवर आंसर। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इट्स स्लाइटली डिफरेंट बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमें जो गिवन है कि एक पर्टिकुलर एपी में जो थर्ड और सेवेंथ टर्म है उनका सम जो है वो 6 है, दैट इज T3 प्लस T7 इज 6। और साथ में हमें गिवन है कि वो जो थर्ड और सेवेंथ टर्म है उनका प्रोडक्ट 8 है, दैट इज T3 टाइम्स T7 इज 8। यूजिंग दिस डाटा वी हैव टू फाइंड sum of first 16 terms of this AP. So let's check the solution. Let's start by assuming that A is representing the first term of this AP and D is common difference. और यहाँ पर हमें जो गिवन है T3 प्लस T7 इज इक्वल टू 6। सो विल यूज द फॉर्मूला फॉर Tn, दैट्स Tn इज a प्लस n माइनस 1d। तो T3 कितना होगा, दैट विल बी a प्लस 2d and T7 that will be a plus 6d. So we have a plus 2d plus a plus 6d is 6 और 2a plus 8d is 6। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो a जो है that will be a plus 4d is 3 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 minus 4d। Now let's take the second data which is given to us. So T3 times T7 is 8. Again T3 is a plus 2d, T7 is a plus 6d। अब यहाँ पर we'll replace this a with 3 minus 4d which we have derived earlier। तो यहाँ पर a की जगह पर दोनों तरफ 3 minus 4d से हम रिप्लेस कर रहे हैं। सो हियर minus 4d plus 2d that's minus 2d and minus 4d plus 6d that's plus 2d। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है दैट इज इन फॉर्म ऑफ
a minus b, a plus b. So we'll use that identity. So it will be a square minus b square. A square is 9, b square is 4d square. Simplifying it, we'll get 4d square as 1 and d square that's 1 by 4. तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या होगी? It's not square root of 1 by 4. I repeat, it's not half. अगर आप half लेकर करेंगे you will lose your marks because it's plus minus square root of 1 by 4. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो क्वाड्रेटिक है उसके हमेशा दो रूट्स होते हैं. तो यहाँ पर d की दो वैल्यूज आएंगी और वो दो वैल्यूज कौन सी होंगी? d या तो हाफ होगा 0.5 या फिर d जो है वो माइनस 0.5 भी हो सकता है. तो d को अगर हम 0.5 डालेंगे, ये हमारी जो a की वैल्यू हमने डिराइव की थी उसमें, सो a विल बी 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ हाफ और a विल बी 1. और d को माइनस हाफ डालेंगे, अगेन इन दिस सेम इक्वेशन विल गेट a एज 5. तो यहाँ पर बेसिकली वी आर गेटिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहली इक्वेशन है जो 1 से स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट टर्म इज 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड सो ऑन. और जो हमारी सेकेंड सीरीज आ रही है वो 5 से स्टार्ट हो रही है. इट्स 5, 4.5, 4, 3.5, 3. जो सेकेंड एपी है वो डिक्रीजिंग एपी है. तो हमें यहाँ पर जो सॉल्व करना है, फाइंड सम ऑफ 16 टर्म्स. तो हमें दोनों एपीज का 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है. सो विल हैव टू आंसर्स इन दिस क्वेश्चन. तो सम फाइंड करने के लिए विल यूज आवर फॉर्मूला फॉर Sn, दैट Sn इज n by 2 टाइम्स 2a plus n minus 1d. पुटिंग द वैल्यूज हियर, n जो है वो हम 16 डालेंगे, a and d is this. So putting these values and simplifying it, so Sn will be 8 times of 9.5, which is nothing but 76. The sum of first 16 terms for this case 1 is 76. Again we have got two APs are there which are fulfilling the given conditions, so we have to find Sn in the second case also. We'll use the same formula and putting these values here. d जो है वो अब माइनस 0.5 होगा और a जो है वो 1 की जगह 5 डालेंगे हम और इसको सॉल्व करेंगे. सो ब्रैकेट के अंदर दिस इज 10 एंड दिस इज माइनस 7.5. सो Sn कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स ऑफ 2.5 और Sn sum of the 16 terms is 20. And thus we can say that AP which is fulfilling these conditions, so there are two possible cases and sum of 16 terms in each case will be 76 and 20, and that's our answer. Third question try करते हैं. It's a tricky question, tricky not in form of solution but to make out what exactly question is saying. क्वेश्चन को समझना ही अपने आप में थोड़ा ट्रिकी है, सॉल्यूशन इज़ वेरी इजी. तो यहाँ पर चेक करेंगे तो हमें एक लैडर गिवन है और ये लैडर जो है एक नॉर्मल लैडर नहीं है. यहाँ पर ये जो इसके स्टेप्स हैं, इसके स्टेप्स का जो साइज़ है एज वी आर गोइंग अप इज़ रिड्यूसिंग. ठीक है, जो सबसे नीचे स्टेप है दैट इज़ 45 सेंटीमीटर और उसके बाद सब्सिक्वेंटली यूनिफॉर्मली जो है ये स्टेप का साइज़ रिड्यूस हो रहे हैं और सबसे ऊपर वाले स्टेप जो है उसका साइज़ है 25 सेंटीमीटर. टोटल जो लैडर है उसकी हाइट जो है वो 22.5 मीटर है, जो लैडर की हाइट है, और जो सब्सिक्वेंट स्टेप्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो 25 सेंटीमीटर है. अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि ये जो टोटल स्टेप्स हैं, टोटल स्टेप्स में कितने मीटर की वुड जो है वो यूज़ होगी. सो अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो डिस्टेंस हमें यहाँ पर पहले जो गिवन है बिटवीन टॉप एंड बॉटम दैट इज़ 2.5 मीटर्स और 250 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस गिवन है दो स्टेप्स के बीच में वो हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है. सो 25 सेंटीमीटर के अगर हम गैप लेते जाएंगे और टोटल जो डिस्टेंस है वो 250 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स जो स्टेप्स के टोटल गैप्स हमें मिलेंगे दोज विल बी 250 डिवाइडेड बाई 25. तो टोटल हमें 10 गैप्स मिलेंगे स्टेप्स के बीच में.
अगर स्टेप्स के बीच में टोटल 10 गैप्स हैं तो कितने स्टेप्स हो जाएंगे? अब देखें, एक गैप के लिए हमें 2 स्टेप्स चाहिए, और अगर 2 गैप्स हैं तो हमें 3 स्टेप्स चाहिए। सो ऐसे ही अगर स्टेप्स जो है उनके बीच में टोटल 10 गैप्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो होंगे लैडर में, दोज विल बी 10 + 1। तो यहां पर टोटल 11 स्टेप्स आर देयर, और ये जो 11 स्टेप्स हैं उनकी अगर हम देखेंगे वैल्यू, तो 2 स्टेप्स जो लेंथ है दैट इज हमें बेसिकली गिवन है कि हमारे पास एक एपी है जहां पर फर्स्ट टर्म 45 है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली देयर आर टर्म्स आर देयर, और लास्ट टर्म 25 है, और टोटल फर्स्ट और लास्ट टर्म को मिलाकर टोटल 11 स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं 2011, और यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द स्टेप्स, इन स्टेप्स को बनाने के लिए जो वुड रिक्वायर्ड है दैट विल बी सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स। तो बेसिकली हमें इस AP का सम फाइंड करना है जहाँ पर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। ऑफ कोर्स हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, SN इज n/2 टाइम्स ऑफ A + L। A इज फर्स्ट टर्म, L इज लास्ट टर्म। अब यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे एंड सॉल्व करेंगे, विल गेट sum of all these terms is 11/2 times 70, or 11 times of 35, which is 385, and thus total length of wood required to make these steps is 385 centimeter, and that's our answer. Okay, fourth question check करते हैं यहाँ पर। It's an interesting question and important question। यहाँ पर हमें given है there is row of houses numbered from 1 to 49। तो एक रो में हाउसेज हैं जो कॉन्टिन्यूसली नंबर्ड है 1 से लेकर 49 तक, और हमें शो करना है इन हाउसेज में एक हाउस ऐसा है कि उस हाउस से पहले जितने भी हाउस नंबर्स हैं उनका सम, और उस हाउस के बाद जितने हाउस नंबर्स हैं उनका सम वो इक्वल होगा। तो पहले तो हमें ये शो करना है कि ऐसा हाउस एग्जिस्ट करता है, और फिर उसके बाद हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम ये x से पहले जितने हाउस नंबर्स हैं वो चेक करेंगे, तो वो हाउस नंबर्स कौन से होंगे? वो 1 से लेकर x - 1 तक हाउस नंबर्स होंगे। अब x के बाद जो हाउस नंबर्स हैं वो कौन से होंगे? तो दैट विल बी x + 1, x + 2 अप टू 49। तो वो जो हाउस नंबर्स हैं वो इन हाउस नंबर्स के इक्वल होंगे। सो यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना है कि x से पहले जो हाउस नंबर्स का सम है और x के बाद जो हाउस नंबर्स का सम है वो इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर इसका सम निकालना तो बहुत इजी है, ठीक है। इसका सम निकालना जो है दैट विल बी स्लाइटली ट्रिकियर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि यहाँ पर जो आपका RHS है, तो इस RHS में हम यहाँ पर 1 से लेकर x तक नंबर्स ऐड कर देते हैं। तो अगर हम 1 से लेकर x तक नंबर्स ऐड करेंगे तो बेसिकली ये पूरे नंबर्स बन जाएंगे जो 1 से लेकर 49 तक है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के नंबर्स थे 1 + 2 + 3 अप टू x, वो हमने ऐड किए हैं, और अगर हमने ये ऐड किए RHS में तो वो हमें सब्ट्रैक्ट भी करने होंगे। तो यहाँ पर अगर हम केयरफुली देखेंगे तो ये हमारा LHS, दिस इज अ सीरीज इन AP जहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म x - 1 है। तो यहाँ पर LHS इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स टिल x - 1, एंड RHS इज सम ऑफ फर्स्ट 49 टर्म्स माइनस सम ऑफ ऑल टर्म्स टिल x। तो यहाँ पर हम अपना SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट्स SN इज n/2 टाइम्स A + L, दैट्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पर हमारे पास LHS में टोटल टर्म्स x - 1 है, फर्स्ट टर्म 1 एंड लास्ट टर्म इज x - 1। सो पुटिंग दिस फॉर्मूला हियर, नाउ S49, so again total terms are 49, first term is 1 and last term is 49, and in this total number of terms are x, first term is 1 and last term is x। so ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, यहाँ पर जो 2 है that will get cancelled, it's dividing all the terms। simplifying this, LHS will be x times of x - 1, RHS that will be 49 times of 50 minus x times of x + 1।
Now this brackets will open up, so this will be x square minus x, and this is 49 times 50 minus x square minus x. So solving this, what we'll get is your x will on both the side, those are negative x, will get cancelled down, and we'll get 2x square is 49 times 50, and x square that will be 49 times 25. 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, 25 वो 5 का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इज 7 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर, और वी कैन से x इज 35. क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हमारी इंटीग्रल आ रही है, दैट मीन्स देयर इज अ हाउस नंबर, जो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x. सो हियर विल राइट एज x इज एन इंटीग्रल वैल्यू, it shows that there is a house which fulfills the given condition and that house number is 35. अगर यहाँ पर x हमारा फ्रैक्शनल होता then we'll say कि ऐसा कोई भी हाउस एग्जिस्ट नहीं करता है जो गिवन कंडीशन को फुलफिल करे. सो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट इज टू डिराइव दिस इक्वेशन, दैट वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट. सो दैट्स आवर आंसर. चलें जी, फिफ्थ क्वेश्चन चेक करते हैं. इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहाँ पर हमें गिवन है कि एक पर्टिकुलर टेरिस में टोटल 15 स्टेप्स बनने हैं. हर स्टेप की जो लेंथ है दैट इज़ 50 मीटर, एंड स्टेप की जो विड्थ है दैट इज़ हाफ अ मीटर, एंड ईच स्टेप हाइट इज़ 1/4 मीटर, एंड ईच स्टेप इज़ मेड ऑफ सॉलिड कंक्रीट, एंड वी हैव टू फाइंड कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है स्टेयर्स का, इस सॉलिड कंक्रीट का जो बना हुआ है, इसके लिए टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा. तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा. तो यहाँ पर जो हमारे स्टेप की हाइट है दैट्स 1/4 मीटर, जो लेंथ है दैट्स हाफ अ मीटर, और जो स्टेप की विड्थ है दैट्स 50 मीटर. तो यूजिंग फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम एज L टाइम्स B टाइम्स H, so we'll get total this much of volume of concrete is required only for the first step. Simplify करेंगे, this is 25/4 times 1. अगर यही चीज़ हम सेकेंड स्टेप में देखेंगे तो जो चेंज आ रहा है, सेकेंड स्टेप की लेंथ सेम है, विड्थ सेम है, बट टोटल वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पर जो हाइट हो गई, इस स्टेप की जो हाइट है वो डबल हो गई. तो यहाँ पर हमारा जो हाइट होगी दैट विल बी 1/4 times of 2, and total volume required that will be 25/4 times of 2. सेम वे थर्ड स्टेप की अगर हम बात करेंगे तो एक बार वापस चेक करते हैं. थर्ड स्टेप की जो हाइट है दैट विल बी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये टोटल स्टेप्स थर्ड स्टेप की हाइट हो गई है ना. इसकी जो विड्थ है दैट सेम हाफ अ मीटर, इसकी ये जो लेंथ है दैट सेम, दैट इज 50 मीटर्स. So total volume will be width that's half a meter, length that's 50 meters, and height. Height is what's increasing here. Height will be 1/4 times of 3. So total volume required will be 25/4 times 3. तो ऐसे करके हमें सारे steps की जो है volume of concrete required जो है that is what we'll get. So total volume of concrete required is, first step is 25/4 plus 25/4 times 2 plus 25/4 times 3 till the 15th step. 15th step की जो height है that will be 15 times. अब यहाँ पर जो हमें सम निकालना है तो 25/4 जो है वो हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर जो बचेगा that is 1 plus 2 plus 3 up to 15, और ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं ये हमारी AP में है, जहाँ पर हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे that is n/2 times of A plus L. N is number of terms which is 15, A is first term which is 1, L is last term which is 15. So putting these values here we'll get 25/4 times n/2 times of A plus L. इस चीज़ को सॉल्व करेंगे we'll get total volume required, this 1 plus 15 will be 16, 16 will get cancelled with 4 to give 4 and by 2 to give 2. So it will be 25 times of 15 times 2 which is 750 meter cube, and thus the total volume of concrete required to build this structure
is 750 meter cube, and that's our answer.